नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और इस समय मैं जयपुर में हूं। ततीवाला ज्वेलर्स शोरूम पर इस समय मैं बैठा हुआ हूं और रत्नों की जानकारी दे रहे हैं हम कि लगातार कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं और कौन सा रत्न बेहतर होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह रत्न की, यानी कि शुक्र के जो रत्न हैं ओपल, डायमंड और जर्कन, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। ये बताएंगे किन राशियों के लोगों को ये रत्न धारण करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और साथ ही साथ किस दिन इसको अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। और आपकी बहुत सी भ्रांति दूर करेंगे कि डायमंड पहनने से ही ज्यादा फायदा मिलता है या ओपल रत्न धारण करने से भी हम लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ ततीवाला ज्वेलर्स शोरूम के ऑनर मोहित ततीवाल जी हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। तो आज हम इनसे सबसे पहले जानते हैं कि जो तमाम तरह के रत्न हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनके बारे में जरा मोहित जी विस्तार से प्रकाश डालिए कि ये कौन सी कंट्री के हैं, इनके क्या फायदे हैं और कौन सा रत्न लेने से जल्दी लाभ मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 तरह के रत्न रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ओपल रत्न है जो कि शुक्र ग्रह के लिए खूब लाभदायक होता है। ये जो ओपल रत्न है, ये इनमें सतरंगी टाइप की ये फायरिंग आती है, इसको अपन फायरिंग कहते हैं। ये निशान नहीं होते, सतरंगी तरह के फायरिंग आती है, इसको सबसे बेहतरीन माना जाता है फायर को। और ये ओपल जो है, ये नेचुरल ओपल ऑस्ट्रेलिया का है, इसको ऑस्ट्रेलियन ओपल कहते हैं। ये सबसे उच्चतम ओपल होता है, इससे आपको बहुत लाभ होगा शुक्र ग्रह में। और एक इसमें जो आते हैं वो आते हैं इथोपियन ओपल, जिसकी फायर कुछ वक्त बाद उड़ जाती है। कृपया उस ओपल से सावधान रहें, वो ज़्यादा चमकीला होता है, ज़्यादा फायर दिखती है, पर उसकी फायर कुछ दिनों बाद उड़ जाती है। वो एक तरह से अपने को लाभ नहीं देता और उसमें अपने को इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना ऑस्ट्रेलियन ओपल अपने को लाभ देता है। फिर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये यहाँ पे जर्कन रखा हुआ है। कई लोगों को गलतफहमी है कि जर्कन जो है वो अमेरिकन डायमंड है। अमेरिकन डायमंड और जर्कन में ये फ़र्क होता है कि अमेरिकन डायमंड जो होता है वो कांच होता है, वो मैनमेड आइटम है। ये नेचुरल जर्कन है, इसको अपन धरती में से निकला हुआ पत्थर का है। ये जो हीरे की मादा भी कहते हैं इसको। हीरे का सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट में से एक ओपल है, उसके बाद जर्कन है। जर्कन ये आता है सफ़ेद कलर का आता है, बिल्कुल हीरे की तरह की सारी इसमें गुणवत्ता होती है। और ये भी एक नेचुरल स्टोन है जो आपको शुक्र ग्रह में फ़ायदा कर सकता है। फिर यहाँ पे रखा है ये जो है शुक्र ग्रह के लिए डायमंड। डायमंड जो है एकदम छोटा पीस आता है और बहुत ही कॉस्टली स्टोन है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो डायमंड है वो बहुत कॉस्टली होता है और इसको बहुत छोटा है अपन धारण करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लाखों रुपए में उपलब्ध है। पर जो व्यक्ति अपने लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए ये ओपल सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि ओपल का इफेक्ट जैसा हमारा अनुभव है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं ओपल के और बहुत ही शुक्र ग्रह के लिए फायदेमंद रहा है। बाकी आचार्य मयंक शर्मा जी हैं जो इसके बारे में ज्यादा अपने अनुभव से आपको ज्ञान देंगे। दर्शकों, मेरा अनुभव ये कहता है कि मैंने खुद भी डायमंड भी धारण किया है, जर्कन भी धारण किया है और ओपल भी धारण किया है और बहुत से लोगों को पहनाया भी है। तो अनुभव में ये पाया गया है कि ओपल के रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं, यानी कि ओपल धारण करने से ज्यादा लाभ मिलता है, कम समय पे हमें अच्छा लाभ मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन राशियों या किन किन लग्न वालों को ये ओपल रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि हर राशि के लिए ये रत्न नहीं माना गया है। तो सबसे पहले वृषभ राशि, वृषभ लगन, जिनको ओपल धारण करने से लाभ मिलता है। मिथुन राशि, मिथुन लगन। कर्क राशि, कर्क लगन में भी ओपल धारण किया जा सकता है। और उसके बाद कन्या राशि, कन्या लगन वाले। तुला राशि, तुला लगन वाले ओपल धारण करें। और अंत में मकर लगन, मकर राशि, कुंभ लगन और कुंभ राशि, ये सब लोग ओपल धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बड़ा लाभ मिलेगा। मेष राशि, मेष लगन। सिंह राशि, सिंह लगन। और उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। धनु राशि, धनु लगन। और मीन राशि और मीन लगन वालों को ओपल रत्न नहीं धारण करना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति में ही धारण करना लाभप्रद रहता है। अब फटाफट से बता देते हैं कि ओपल के या डायमंड के फायदे क्या होते हैं। देखिए, ओपल रत्न धारण करने से आपके वैवाहिक सुख की वृद्धि होती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में तनावग्रस्त स्थितियां चल रही हैं, तो ओपल धारण करें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए ओपल धारण करें।
कार्य व्यवसाय में सफलता के लिए, बिजनेस में सफलता के लिए, फिल्म लाइन, मॉडलिंग लाइन में, ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर जाना है, पत्रकार बनना है, एंकर, रिपोर्टर बनना है, तो शुक्र को मजबूत करे, ओपल धारण करके तो विशेष लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर आकर्षण की कमी है कहीं ना कहीं और आप अपना व्यक्तित्व में निखार चाहते हैं, आकर्षण चाहते हैं कि आकर्षण बढ़े, लोग आपकी बात को माने, आपको फॉलो करें, तो ओपल रत्न धारण करें, लाभ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस रहता है, हद से ज्यादा मानसिक तनाव है, आप डिप्रेस हो चुके हैं, आपके शरीर में आलस्य है, तो ये ओपल कम से कम 6.25 रत्ती का धारण करेंगे शुक्रवार के दिन, शुक्र की होरा में, प्रातःकालीन में, तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप हमारे से रत्न लेते हैं तो आपको अभिमंत्रित करके रत्न मिलेंगे और बाकायदा कोरियर से आपको भेजा जाएगा। तो दर्शकों, ये फायदे हैं शुक्र से संबंधित रत्न के, ओपल के। तो मेरी राय में ये है कि डायमंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, जर्कन भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज ओपल ये जो रत्न है, ये चमत्कारिक रत्न है, इसको धारण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है, शुक्र राहु शनि सूर्य के साथ है, केतु के साथ है, या शुक्र पाप प्रभाव में बहुत ज्यादा हो गया है, तो निश्चित रूप से ओपल धारण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र नीच का है, यानी कन्या राशि में है, तो कभी भी इस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा तो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में, अनैतिक गतिविधि में, कुसंगति की ओर जा सकता है।